I hope, is it visible? Students on Teams, am I audible? आवाज नहीं आई होगी? Okay, so write down questions, or you all have to make a fair copy if you haven't made, and if you already made, just do a partition. After this, just note down sample paper questions. ठीक है? और कल हम लोग सेक्शन A कर रहे थे. Today we are going to do section B. Note down. No. You are doing correctly. You have to just do the establishment. Now, I have written the force is increased by 2 times. Okay. So, force is inversely proportional to the square of distance. Hence, force has distance between them has to be increased by 4 times. No. Root by 2. Okay, ma'am. समझिए तुमने कुछ गड़बड़ कर दिया है. R2 जो हो जाएगा 2 times R1 हो जाएगा. तो ये R square that 2 times R1 हो जाएगा. R2 is directly proportional to 2 times R1. तो ये क्या हो जाएगा root 2 times R1. जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो वो root 2 times R1 हो जाएगा. इसको मैं सोल्यूशन भेज दूंगी व्हाट्सएप पे. I have solved your side. हाँ तो वो हमने गड़बड़ कर दिया. बिल्कुल सही कर रहे थे आप. R2 equals to 2 times R1 and from here R2 equals to लिख दो 2 times R1. Ma'am, ratio is 2 by 1. मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, दैट वाज करेक्ट. तुम्हारा ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटा. नोट डाउन. ओके, देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच इज केम ऑन पैराग्राफ. एक पैराग्राफ दिया हुआ, इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन आपको कुछ पैराग्राफ मुझे लिखना ऐसा. मुझे पैराग्राफ वाले क्वेश्चन का आई विल सेंड इन द ग्रुप ओनली. ठीक है, आप मुझे किसी को मैसेज कर लेना. आई विल सेंड पैराग्राफ क्वेश्चन ऑन बुक. ठीक है, वो लिखाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा, वो आप छोड़ दो. ओके, नोट डाउन. गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओह हाँ, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग. फर्स्ट वन, a boat. Give reasons for the following. Number 1, a boat tends to leave. A boat tends to leave. A boat tends to leave the shore. The shore. Wait. The question is, first part, a boat tends to leave the shore when the passengers are alighting from it. Give reason. ठीक है. And second one is, though a bullet has a small mass, it kills small mass, MASS, mass. It kills a person when fired from a gun. Okay, so this is the first question.
The first question is give reason. A boat tends to leave the shore when the passengers are alighting from it. Anyone? And because according to the third आपको दोनों में से कोई एक पार्ट समझ में आया? सेकंड वाला तो आया होगा. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द सेकंड वन? सेकंड, फर्स्ट वन आल्सो. वेरी डन. जिनको आ गया है प्लीज नोट इट डाउन. आपको लिखना है ऐसे कॉपी में. आंसर लिखो, जो भी अपने वर्ड्स में लिखो, जो भी आपको समझ में आया. और जिसको मैं बोलूंगी जस्ट स्टैंड देयर एंड स्पीक योर आंसर. डन. खड़े हो, स्टैंड अप. यस यू. सेकंड ऑप्शन बताओ. फर्स्ट तो बताओ, सेकंड बताओ. रीड करो अच्छा क्वेश्चन. प्लीज बी लाउड सो दैट आई कैन हियर इट. a bullet has a small Stand properly. Take your copy in your hand and now speak. through a bullet has a small man it kills a person when fired from a gun. और किस पढ़ो, सुनाई नहीं दिया. यस लिखो. राइट डाउन आंसर. यस. Through a bullet पहली बार तो थ्रू नहीं है, has इट इज दो. इट इज नॉट थ्रू, इट इज दो. ठीक है. दो अ बुलेट हैज स्मॉल मास इट किल्स अ पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन. एक बुलेट बहुत स्मॉल होती है. आपने सुना होगा 50 mm और 5 mm इतनी स्मॉल बुलेट्स होती हैं. ठीक है. और उसके बाद भी वो बुलेट जब किसी गन से आप फायर करते हो तो इट कैन किल. दैट स्मॉल थिंग कैन किल अ पर्सन. व्हाई? यस. वो ज्यादा तेज तो आप किस टर्म से बोलते हो फिजिक्स में? नो. और कोई टर्म? स्मॉल मास एंड हाई वेलोसिटी. तो दैट टर्म इज नोन एज, आपने कई बार पढ़ा है वो टर्म, मोमेंटम. Who said momentum? Well done. So here the bullet is conservation of momentum. No. Here the thing is that the bullet when fired from a gun have very high momentum. समझ में आया? उसका momentum क्या होता है? Very high. एंड जब ये वेरी हाई मोमेंटम से अगर किसी छोटी सी चीज रखेगी क्या हो जाएगी? बहुत खतरनाक हो जाएगी. उसकी वेलोसिटी ज्यादा है और जब वो किसी चीज पे स्टिक करेगी या यू नो व्हेन इट हिट समथिंग तो वो क्या करेगी? उसको अंदर तक पेनिट्रेट करते हुए चले जाएगी. समझ रहे हो? तो इसीलिए बिकॉज ऑफ दैट हाई मोमेंटम, स्मॉल मास बट हाई वेलोसिटी, ग्रेटर वेलोसिटी, तो मोमेंटम कैसा हो जाएगा? हायर. समझ में आई ये चीज? फर्स्ट पार्ट कौन बताया? शिवम, या यू वर सेइंग? This happens because according to the Newton's law of motion, the boat exerts an equal force on the man in the forward direction, which enables him to move forward. This force exerted by the boat on the man is reaction force, since the boat is floating on the water and is not big, so it tends to leave the shore when the passengers are alighted from. Okay, good. अच्छा, how many of you went for the संगम घाट? कितने लोग संगम घाट गए हो? कितने लोगों ने बोटिंग करी है? मोस्ट ऑफ यू हैव डन द बोटिंग. जब आप बोट से उतरते हो तो आपने कभी नोटिस किया जब आप आगे बढ़ते हो तो बोट आप पीछे की तरफ जाती है? ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ऐसा क्यों? या जब आप आगे की तरफ पैर बढ़ाते हो तो बोट पीछे की तरफ जाती है, जब बोट को पीछे करो तो आप आगे की तरफ जाते हो. तो ऐसा क्यों होता है? कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पे? सेकेंड. एक्शन एंड रिएक्शन. आप फॉरवर्ड बढ़ोगे, बोट पीछे की तरफ, पीछे की तरफ बोट आपको खींच रही है तो आप कहाँ जाओगे? आगे की तरफ. समझ में आया? सो दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ. ठीक है. एक्शन एंड रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. जितना आप आगे की तरफ फोर्स लगाओगे उतना ही बोट आपको पीछे की तरफ क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी. तो नोट डाउन द आंसर. करेक्ट आंसर देखो. नोट डाउन द करेक्ट आंसर. फर्स्ट आंसर लिखो. When the
passengers go down, when sit down, वही मिला what's the good name? श्लोक, और वो क्या मैम? तमीज ना, तमीज से रहना यहाँ पे। सरनेम से तुम्हारे उसके फादर का सरनेम वही है। Have I told you sit down? मैंने बैठने को कहा आपको। थोड़ा सा वेल बिहेव रहो क्लास में हो। You are in a classroom. Sit. Go down. When the passengers alight from the boat, when the passengers alight from the boat, comma, alight, A-L-I-G-H-T, alight from the boat, comma, they push the boat in backward direction. They push the boat in backward direction. They push the boat in backward direction. Full stop. As a result, the boat has a tendency. As a result, the boat has a tendency to move back. The boat has a tendency to move back into the water. Has the tendency to move back into the water according to Newton's back into the water according to Newton's third law of motion. Underline this. इसको underline करो, Newton's third law of motion. Even when we walk, we push the ground backwards. Yes. और बैक वो ग्राउंड है वो भी आपके उतना ही फोर्स लगाता है। बस ये है ग्राउंड में जो आप एनर्जी लगाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बड़े एरिया में। समझ रहे हो? न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या? और कहाँ पर तुम? Move back into the water according to Newton's third law of motion, that is action and reaction. That is action and reaction always. That is action and reaction always acts. ACT act on two different bodies. That is action and reaction always act on two different bodies. छूट गया? On two different bodies. Full stop. Second का आंसर लिखो. Note down the answer of second one. फिर भी जो मैं बता रही हूँ वैसे लिखो. दो सेकेंड का आंसर लिखो. Though the mass THOUGH, though the mass of the bullet, is small. Though the mass of the bullet is small, comma, it moves out of the gun with very high velocity, due to which momentum produced is high. Momentum produced is high. Underline momentum produced is high. को underline करो. Momentum produced is high. Underline this. Full stop. This high momentum of the bullet exerts. This high momentum of the bullet
the bullet exerts, E-X-E-R-T, exerts a large force, and kills a person, exerts a large force and kills a person. समझ में आ गया बेटा? Full stop. Now note down next question. This question came in section B. Section B is of 2 marks. यानी कि दोनों ही पार्ट 1 मार्क्स के थे. समझ में आ गया? Next question is a body. Question number 2. A body of mass small m. A body of mass small m is moving with a velocity u, full stop. A body of mass small m is moving with a velocity u, full stop. When a force is applied on it for time small t, First time. for time small t, then its velocity increases by this v. इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है u, टाइम t के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो गई है v, increases by v. राइट एक्सप्रेशंस फॉर, कॉमा लगा के लिखो, राइट एक्सप्रेशंस फॉर, राइट WRIT, राइट एक्सप्रेशंस फॉर नंबर 1. राइट बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी कहानी है बट अगर आप देखोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है. नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट है. नंबर 1 चेंज इन मोमेंटम. राइट एक्सप्रेशन फॉर नंबर 1 चेंज इन मोमेंटम. आपको किसके लिए लिखना है एक्सप्रेशन? फर्स्ट पार्ट इज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है. इसके लिए आपको एक एक्सप्रेशन लिखना है. आपको बता दिया इनिशियली ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से चल रहा था, आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय v, मास का दिया हुआ है m. तो चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखोगे इन टर्म्स ऑफ सिंबल? m ब्रैकेट v minus u. वेरी गुड, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है. ओके नेक्स्ट वन, इसी का सेकेंड पार्ट लिखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. पहले में लिखना है आपको चेंज इन मोमेंटम, सेकेंड पार्ट में लिखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क का आया है. Yes. Okay. See, आपको क्वेश्चन में दिया है that there is a body of mass m. Initially it was moving with initial velocity u. After some time, कुछ टाइम के बाद, when you see this body is now moving with velocity v. अब आपको दिया है कि फर्स्ट पार्ट में आपको बस इतना करना है, चेंज इन मोमेंटम एक्सप्रेस करना है इस बॉडी का. चेंज इन मोमेंटम. अब आपको पता है मोमेंटम का पहली बार फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी. अब चेंज का मतलब क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस, मोमेंटम को मैं P से दिखा देती हूँ, ठीक है. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम का मतलब क्या हो जाएगा? मास इंटू विच वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v माइनस इनिशियल मोमेंटम का मतलब मास इंटू व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? u.
मास ऑफ द बॉडी विल रिमेन सेम, मास चेंज नहीं होता है, मास को आप क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे। व्हेन यू टेक मास कॉमन, m कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, v माइनस u। सो दिस इज योर चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, बस आपको इतना निकालना था क्वेश्चन में। दिस इज ऑफ 1 मार्क्स। ठीक है, ये 2 मार्क्स में आपको ये आंसर लाना था और आप ऐसे ही करोगे, बॉक्स में करके आंसर, देन दिस इज योर आंसर। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। क्लियर? नोट डाउन कर लो, अगर अभी आपको करना है नोट इट डाउन। मैं ऊपर वाला रब कर दूं इसको। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो यहाँ पे। सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब आपको पता है, अगर आपने सेकेंड लॉ पढ़ा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। अगर आपको याद है तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। टाइम के साथ में मोमेंटम में जो चेंज आता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स के। और फोर्स को आप किसके इक्वल लिखते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को आप, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन तो क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, हमें सिर्फ वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है, तो आप एक्सेलरेशन कैसे लिख सकते हो, वेरी गुड, v minus u by t, because you know that acceleration is equals to v minus u by t। तो आप सिंपली लिख सकते हो rate of change of momentum is equals to force and that is equals to mass into acceleration, which means mass into v minus u upon t। So this is your rate of change of momentum। समझ में आया? This is the answer of second part। Clear? Any doubts? No one? ये बेटा dp by dt का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। d जो होता है इट इज अ सिंबल फॉर डिनोटिंग चेंज। ये आप बड़े क्लासेस में पढ़ोगे। अगर आपने एनसीईआरटी में देखो तो एनसीईआरटी ने एक जगह पे बस दिया हुआ है। इसका मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। समझ में आया? विद टाइम, टाइम में भी चेंज आया, तो यहाँ पर टाइम में कोई चेंज नहीं आया, टाइम इज टी, तो आप कौन निकालेंगे, टी। ठीक है, सिंपली ऐसे याद रखो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है फोर्स, फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो आप एक जगह पे क्या लिख दोगे, v माइनस यू बाई टी। यस, रेट का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो नीचे डिवाइड बाई टी कर दोगे तो उल्टा से सर मान लगा लो क्या बात है। वेरी गुड, वेल डन। ओके, चलो इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। हैव यू नोटेड डाउन? तुम आगे पीछे क्यों घूम रहे हो? तो बुला, तुम आगे आ जाओ बेटा, आप पीछे चले जाओ। ठीक है, और मैं आ गया, मेरे कॉपी बैग सब आ गया। अब आगे मैम डीपी मतलब चेंज इन मोमेंटम और डीटी मतलब चेंज इन टाइम। रेट, हाँ, चेंज इन टाइम, और चेंज इन टाइम को बोलते हैं रेट। रेट मैंने आपको कई बार बताया भी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम का मतलब होता है किसी चीज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ क्या चेंज आता है उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। समझ में आया? नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ न्यूमेरिकल। नोट इट डाउन। अ बॉल इज ड्रॉप्ड, a ball is dropped from the edge, EDGE, edge. A ball is dropped from the edge of a roof. A ball is dropped from the edge of a roof, full stop. It takes 0.1 second. It takes 0.1 second to cross a window. It takes 0.1 second to cross a window of height 2 meter. It takes 0.1 second to cross a window of height 2.0 meter, full stop. Find the height of the roof. Find the height
of the roof above the top. Find the height of the roof above the top of the window. Yes. अच्छा, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है बिकॉज इसका कैलकुलेशन है, इसको एक बार ट्राई करना. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक्शन सी. क्वेश्चन सी होगा. ये वाला होमवर्क है, ट्राई इट आउट. इसमें बहुत इजी है. अगर आपको अगर इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन का वर्क है और वो भी ग्रेविटेशन वाली, याद है मैंने इसकी इक्वेशन सिखाई थी. अगर आपको वो समझ में आ गया है तो आप इसे ट्राई करिए. ठीक है, फर्स्ट ट्राई. अगर मैं अभी सॉल्व कर दूंगी तो आप ट्राई नहीं करोगे, तो जस्ट ट्राई इट बाय योरसेल्फ. और जब नहीं आएगा तो आई विल सॉल्व इट. समझ में आया? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन. और इसमें देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में ऐसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं 3 मार्क का 2 मार्क का, उसमें ज्यादातर पार्ट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और पार्ट्स में प्लस रीजनिंग वाले क्वेश्चन, इसमें रीजन भी आपसे पूछा जा रहा है. ठीक है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओ अच्छे से. Write down first, give reason with first one. Pieces of bursting cracker. Pieces of. गिव रीजन के बाद. Give reason के बाद first वाला. Pieces of bursting crackers. Pieces of bursting crackers fall in. Sit down. Pieces of bursting crackers fall in all possible direction. Fall in all possible directions. Full stop. Why? Pieces of bursting crackers fall in all possible directions. Full stop. Why? जब आप पटाखे फोड़ते हो तो पटाखे के जो पीसेस होते हैं फटने के बाद बहुत सारे डायरेक्शन में अलग अलग डायरेक्शन जाते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड वन, a wooden block is slided over. A wooden block is slided over a surface. A wooden block is slided over a surface with attached spring balance. A wooden block is slided over a surface with attached spring balance. Full stop. A student puts weight on the block. A student's put weight on the block. Full stop. Weight, W-E-I-G-H-T, weight. Weight on the block. Full stop. What happens to the reading? What happens to the reading of spring balance? What happened to the reading of spring balance? Reading, R-E-D-I-N-G, reading of spring balance. ठीक है, ये दिमाग से क्वेश्चन करने हैं. एंड लास्ट वन, why do the doors of a corridor train open? Why do the doors of a corridor train open or shut? Train opens or shut. S-H-U-T, shut. Train के बाद open. Train open or shut when the train starts. When the train starts or stops. When the train starts or stops. जो ट्रेन में दरवाजे होते हैं कॉरिडोर में, तो जब ट्रेन एकदम से स्टार्ट करती है तभी वो एकदम से खुलते हैं, बंद होते हैं, ऐसा क्यों? समझ में आया क्वेश्चंस? इन तीनों के रीजन लिखने हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स के फिनोमिना को यूज करके आपको इन तीनों के आंसर लिखने हैं. ठीक है, समझ में आया कि कौन सी चीज हो रही होगी? फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन, आपने कई चीजें पढ़ी हैं. तो इनमें क्या अप्लाई हो रहा है, क्यों ये फिनोमिना हो रहे हैं, इनके पीछे क्या रीजन है,
आपको उसका फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो जस्ट यू नो हेल्प इट आउट, इसको आंसर करने की कोशिश करो, नहीं आएगा तो आई विल जस्ट गिव द आंसर्स एंड आई विल एक्सप्लेन. समझ में आया? Where does you ball is drop